लोग कहते हैं कि हम 4-4 रोटियां खाते हैं तब भी हमारा वजन नहीं बढ़ता। गर्मियों के अंदर जो अपना वजन 8 से 10 किलो बढ़ा लेते हैं, बेशक वो डाइट भी कर रहे हो, जिम भी कर रहे हो, एक्सरसाइज भी कर रहे हो, इवन कि आपको महसूस होगा कि आपके बाल गिर रहे हैं, आपको सर दर्द महसूस हो रहा है, जिस्म में थकावट महसूस हो रही है, जिस्म में जान नहीं है। और कैलोरीज को ट्रैक करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आपके पास किचन स्केल होना चाहिए और 7700 कैलोरी जब आप पर वीक बर्न करेंगे तो आपका 1 kg वेट कम हो जाएगा। कुछ घंटे बाद जो है आपने लीमू वाली शिकंजी पी ली, उसकी भी कैलोरीज को इग्नोर कर दिया। 0 कैलोरी ड्रिंक सिर्फ 2 ही हैं, वो आपकी ग्रीन टी, ब्लैक टी या इसके अलावा पानी है। डाइट से तो 500 कैलोरीज कम कर रहे होते हैं, लेकिन वॉक, एक्सरसाइज और जिम से अपनी बाकी कैलोरीज बर्न करना छोड़ देते हैं। कोर्टिसोल हाई होने की वजह से आपको भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, एक्स्ट्रा खाना खा लेंगे, एक्स्ट्रा खाना खाने की वजह से कैलोरी सरप्लस में चले जाएंगे। मैं तो गर्मियों में हवा भी खाऊं तो मेरा वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। लोग कहते हैं कि हम 4-4 रोटियां खाते हैं तब भी हमारा वज़न नहीं बढ़ता। इसकी क्या बड़ी वजह है कि मेरा गर्मी में वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। मैं हर तरह की डाइट ट्राई कर चुकी हूँ, जिम भी करती हूँ, एक्सरसाइज भी करती हूँ, लेकिन वेट फिर भी बढ़ता जा रहा है। इसकी क्या पॉसिबल रीजन हो सकती हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर ज़ुबैर अब्दुल। आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट। इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, फट से मेरा चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। वीडियो उन लोगों के साथ तो लाजमी शेयर कीजिएगा जो सिर्फ गर्मियों के अंदर जो अपना वजन 8 से 10 किलो बढ़ा लेते हैं, बेशक वो डाइट भी कर रहे हो, जिम भी कर रहे हो, एक्सरसाइज भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी उनका वेट बढ़ जाता है और बेचारे परेशान है कि इसमें वो कौन सी बड़ी गलती कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी बड़ी गलतियां बताने जा रहा हूँ जिनको आप ठीक करके समर्स के अंदर भी अपना वेट लॉस भी कर सकते हैं, इंच लॉस भी कर सकते हैं और इसके साथ अपनी बॉडी को अच्छे से टोन अप कर सकते हैं। इसलिए आपने वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी देखना है ताकि आप समझ सकें कि आप कौन सी बड़ी गलती कर रहे हैं। जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, आइदर आप समर में वेट लॉस करें, विंटर में वेट लॉस करें, किसी शादी से पहले वेट लॉस करें, ईद से पहले वेट लॉस करें, वो होता है बेसिकली कैलोरीज डेफिसिट को फॉलो ना करना। बहुत सारे लोग जब वेट लॉस स्टार्ट करते हैं तो क्रैश डाइट पे चले जाते हैं, यानी भूख हड़ताल पे चले जाते हैं। अगर आप 500-600 कैलोरीज ले रहे हैं, आपका 7 से 8 किलो वजन कम होगा, लेकिन उसके बाद वजन कम होना रुक जाएगा। इवन कि आपको महसूस होगा कि आपके बाल गिर रहे हैं, आपको सर दर्द महसूस हो रहा है, जिस्म में थकावट महसूस हो रही है, जिस्म में जान नहीं है। तो सबसे पहले कैलोरीज डेफिसिट को फॉलो करना शुरू कर दे। और दूसरी इसके साथ बड़ी वजह क्या होती है कि हमारा गर्मियों में वजन क्यों बढ़ता है, उसकी बड़ी वजह होती है बेसिकली मील्स को न ट्रैक करना। गर्मियों के अंदर जो है दिन लंबे होते हैं, हम 2 के बजाय 4 के बजाय 6-6, 8-8 खाने खाना शुरू कर देते हैं। सुबह नाश्ता किया, दिन 10-11 बजे फिर कुछ खा लिया, 12-1 बजे फिर कुछ खा लिया और इसके साथ साथ शाम 4 बजे फिर कुछ खा लिया और रात के सोने से पहले फिर कुछ खा लिया। ये बड़ी वजह होती है कि हम अपनी कैलोरीज को ट्रैक नहीं कर पाते। जहाँ हम कैलोरी डेफिसिट के अंदर होते हैं वहाँ या तो हम मेंटेनेंस कैलोरीज में चले जाते हैं, कैलोरी सरप्लस में चले जाते हैं। और कैलोरीज को ट्रैक करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आपके पास किचन स्केल होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप रोटी 60 ग्राम की खा रहे हैं, 80 ग्राम की खा रहे हैं या 200 ग्राम की खा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता वो कितनी मिकदार खा रहे हैं और कितनी कैलोरीज ले रहे हैं, और उसके बाद वो बेसिकली इल्ज़ाम लगा देते हैं कि ये मेरा वज़न समर्स की वजह से बढ़ रहा है, ये वज़न मेरा इस वजह से बढ़ रहा है। जब तक आप अपनी कैलोरीज को ट्रैक नहीं करेंगे तब तक आपका वेट नहीं कम होगा। और वेट कम करने का एक ही गोल्डन रूल है, वो कैलोरीज डेफिसिट है, ना कि क्रैश डाइटिंग है, जैसे मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, अपनी कैलोरीज को ट्रैक करना शुरू करते हैं कि सुबह नाश्ते में कितना खाया था, स्नैक में कितना खाया था, लंच में कितना खाया था, डिनर में कितना खाया था। जब आप अपनी कैलोरीज को ट्रैक करना शुरू कर देंगे तब आपको पता चलेगा पूरे दिन में कितना खा रहे हैं, आपके जिस्म को कितनी रिक्वायरमेंट थी। अगर आप अपने जिस्म की रिक्वायरमेंट से 500 कैलोरीज कम खा रहे हैं, 500 कैलोरीज आप वॉक एक्सरसाइज से बर्न कर रहे हैं, तो आपकी डेली की 1000 और 7700 कैलोरीज जब आप पर वीक बर्न करेंगे तो आपका 1 kg वेट कम हो जाएगा। आपको किसी भी बड़ी साइंस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा मैथ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, बस 7700 कैलोरीज बर्न करते जाएं, आपका 1 kg वेट जो है पर वीक कम होता रहेगा और इजीली आपके इंचेस भी कम होते रहेंगे। आपको किसी की तरफ भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सेकंड बड़ी मिस्टेक जो हम समर्स में करते हैं जिसकी वजह से हमारा वेट कम ही नहीं होता, बेशक हम कैलोरी डेफिसिट के अंदर भी हों, वो है लिक्विड कैलोरीज को ट्रैक ना करना। मिसाल के तौर पर सुबह नाश्ते के साथ 2 ग्लास नमकीन लस्सी पी ली। आप सब समझते हैं कि लस्सी के अंदर 0 कैलोरीज होती है, जी आपने पानी डाल लिया तो दही 0 कैलोरीज हो गया। इसी तरह दोपहर के खाने में फिर 2 ग्लास लस्सी पी ली, यहीं पे भी आपने इग्नोर कर दिया। शाम में इमली आलू बुखारे वाला शरबत पी लिया, इसकी कैलोरीज को भी इग्नोर कर दिया। उसके बाद कुछ घंटे बाद जो है आपने लीमू वाली शिकंजी पी ली, उसकी भी कैलोरीज को इग्नोर कर दिया। दोपहर में चावल के साथ केचप ले ली, सुबह नाश्ते के साथ मायोनीज ले ली, तो ये सारी लिक्विड कैलोरीज को आप इग्नोर कर देते हैं। यही लिक्विड कैलोरीज एट द एंड ऑफ द डे आपकी 1000 से ऊपर पहुंच जाती है। मिसाल के ऊपर अगर आप 2 ग्लास लस्सी पीते हैं तो कम से कम भी 170 से 180 कैलोरीज आपको मिलती हैं। डिपेंड करता है आप उसमें नमक डाल रहे हैं, चीनी डाल रहे हैं। नमक डाल रहे हैं तो कैलोरी थोड़ी सी कम हो जाएंगी, चीनी डाल रहे हैं तो ये कैलोरीज 250 तक भी जा सकती हैं। डिपेंड करता है कितने चम्मच उसके अंदर चीनी डाल रहे हैं। इसी तरह अगर आप 250 कैलोरी सुबह में ले रहे हैं, 250 कैलोरीज आप दोपहर में ले रहे हैं तो 500 कैलोरीज हो गई। और इसी तरह ये 500 कैलोरीज अगर आप पर वीक जो है जो आपने अपने डाइट से कम की थी वो आप दोबारा मेंटेनेंस कैलोरीज में आ जाएंगे, तो ये वेट तो नहीं कम होगा
क्योंकि आपको वेट लॉस के लिए 500 कैलोरीज कम करनी होती है। इसी तरह लींबू की शिकंजी अगर सिंपल नमक और लींबू डाल के बना रहे हैं तो वो ऑलमोस्ट आपको 25 से 30 कैलोरीज देंगी, ठीक है। अगर उसी लींबू की शिकंजी के अंदर आप 2 चम्मच चीनी डाल देते हैं तो यही आपका एक गिलास जो है 150 से लेकर 180 कैलोरीज का बन जाएगा। तो इसलिए अपनी लिक्विड कैलोरीज को लाजमी ट्रैक किया करें। इसी तरह 1 चम्मच जो केचप का है आपका बड़ा, वो आपको 50 से लेकर 60 कैलोरीज दे रहा है। अब डिपेंड करता है कितने चम्मच जो है आप अपने खाने में डाल रहे हैं। मायोनीज़ का 1 चम्मच अगेन आपको 50 से 70 कैलोरीज देता है, डिपेंड करता है कितने चम्मच आप अपने मायोनीज़ के डाल रहे हैं। तो सबसे पहले अपनी लिक्विड कैलोरीज को ट्रैक करना शुरू कर दें। 0 कैलोरी ड्रिंक सिर्फ 2 ही हैं, वो आपकी ग्रीन टी, ब्लैक टी या इसके अलावा पानी है। इसके अलावा और कोई भी ऐसे ड्रिंक नहीं है जो 0 कैलोरीज हो। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई लिक्विड लेना शुरू करें तो उसकी कैलोरीज को लाजमी ट्रैक आउट किया करें। ये इमली, आलू बुखारे वाले शरबत, लेमनेड हो गए, लस्सी हो गई, ये सारे कैलोरीज से भरे पड़े हैं। नेक्स्ट टाइम जब खाएं तो ओवरऑल अपनी कैलोरीज को जरूर ट्रैक करें, अपनी हाइड्रेशन को जरूर फोकस करें। अपनी हाइड्रेशन को पूरे करने के चक्कर में ये ना हो कि आप साथ साथ अपनी कैलोरीज को भी बढ़ा लें। अपनी टोटल कैलोरीज को लाजमी ट्रैक करें। अगर आप डेली की सिर्फ 1000 कैलोरीज एक्स्ट्रा अपने लिक्विड से ले रहे हैं तो आपका वेट कम होने की बजाय हर हफ्ते 1 से 2 किलो वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए अगर समर में नेक्स्ट टाइम जब भी आपका वजन बढ़ रहा हो तो आपने अपनी लिक्विड कैलोरीज को लाजमी ट्रैक करना है। और तीसरी बड़ी गलती जो हम समर के अंदर करते हैं वो ये है कि यार गर्मी आ गई है, पसीना ज़्यादा आएगा, वॉक और वर्कआउट छोड़ देते हैं। डाइट से तो 500 कैलोरीज कम कर रहे होते हैं, लेकिन वॉक, एक्सरसाइज और जिम से अपनी बाकी कैलोरीज बंद करना छोड़ देते हैं। इसका क्या रिजल्ट निकलता? एक तो आपको कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग होना शुरू हो जाएगी, आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपकी मोटिवेशन यहीं पे ठप हो जाएगी। तो समर्स के अंदर भी वॉक करने के लिए आपने टाइम डिसाइड करना है। अगर आप रात 9 से 10 बजे के करीब सो जाएंगे ना, सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, लाइक हवा चल रही होती है, टेम्परेचर कंट्रोल में होता है। ये आपके पास आइडियल टाइम होता है। आप जाएँ, जाके 40 से 45 मिनट की या 1 घंटे की वॉक कर लें या 1 घंटे का जिम कर लें, ना आपको पसीना ज़्यादा आएगा, ना ही इसके साथ साथ आपको कोई इरिटेशन फील होगी। और समर्स में बहुत सारे लोगों का या तो जिम खत्म हो जाता है या वॉक एक्सरसाइज 0 हो जाती है और बाद में वो इल्ज़ाम देते हैं जी हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो है, हमारा इस वजह से वजन नहीं कम हो रहा है। नहीं मेरे भाई, आप एक्चुअली डेफिसिट में नहीं है। 500 कैलोरीज आप अपने डाइट से तो कम कर रहे हैं, लेकिन वॉक, एक्सरसाइज और जिम से 500 कैलोरीज कम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से या तो वेट स्टक हो जाता है या वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो समर्स के अंदर भी जिम, वर्कआउट, वॉक, एक्सरसाइज को स्किप ना करें। हफ्ते में 4 दिन जो है जिम करें, 3 दिन 10,000 कदम वॉक करें, 1 दिन रेस्ट दें, आपका वेट कम होता रहेगा। इसके बाद चौथी बड़ी रीज़न जो मैं हर वीडियो में बात करता हूँ वह स्लीप है। समर्स में रातें छोटी होती हैं, हम मोबाइल उठाते हैं और 12-1 बजे तक मोबाइल यूज़ करते रहते हैं, फिर सो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी नींद पूरी होगी। नहीं, असल नींद आपकी तब पूरी होती है जब आप 10 बजे सोते हैं, सुबह 5 बजे उठते हैं। अगर आप सारी रात जाग रहे हैं, आपका कोर्टिसोल हाई रहेगा। कोर्टिसोल हाई होने की वजह से आपको भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, एक्स्ट्रा खाना खा लेंगे। एक्स्ट्रा खाना खाने की वजह से कैलोरी सरप्लस में चले जाएंगे, वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा और फिर आप कहेंगे कि भाई मेरा तो मेटाबॉलिज्म स्लो है। नहीं मेरे भाई, मेटाबॉलिज्म नहीं स्लो, जो आप रात को जाग रहे हैं ना, ये आपकी पूरी लाइफस्टाइल को डैमेज कर रहा है। सबसे पहले अपनी नींद पे काम करना शुरू कर दें। अगर ये आप अपनी 4 गलतियां ठीक कर लेंगे ना, तो समर्स के अंदर भी आपका वेट कम होता रहेगा। वेट कम करने का कोई स्पेशल सीज़न नहीं होता, लेकिन हम लोग हर 1 महीने को अपना एक सीज़न बना लेते हैं। जी इस महीने में वज़न इसलिए नहीं कम हुआ कि सर्दी ज़्यादा थी, इस महीने में वज़न इसलिए नहीं कम हुआ गर्मी ज़्यादा थी। ये सारे एक्सक्यूज़ होते हैं। आपकी बॉडी इन एक्सक्यूज़ को नहीं मानती। आपकी बॉडी मानती है कि आप कितना कंसिस्टेंट है, कितना डिसिप्लिन है, कितना अच्छा चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल वेट लॉस चाहते हैं तो कंसिस्टेंट हो जाएं, डिसिप्लिन हो जाएं, आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मुझसे कस्टमर डाइट में लेना चाह रहे हैं फॉर पीसीओएस, फैटी लिवर, ओबेसिटी, हाइपोथायराइडिज्म, तो नंबर मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू सो मच।